जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 में जो डाइजेस्टिक सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी नोट के साथ साथ उन टॉपिक के रिलेटेड टेस्ट भी दिए हैं। आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस टेस्ट में टोटल एक चीज मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं ये है नोट्स, और ये जो नोट्स है ये आपके यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं नोट्स में ऑलरेडी लिखे गए हैं खान सर ने कि ये जो नोट्स है यानी कि जो टेस्ट है ये इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में हम लोगों ने देखा है कि टोटल 212 क्वेश्चन है। इससे पहले वाली ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का टेस्ट नंबर पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं ताकि आप कंप्लीट टेस्ट को समझ पाए। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करेंगे और टोटल क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ताकि आप टेस्ट को पहले खुद सॉल्व करें, इसके बाद आंसर को मिलाएं। तो ये है नोट्स, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये नोट्स है, इसी के नीचे आपको मिलेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, इसके बाद में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मिलेंगे, जो 212 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने इससे पहले किया था। एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, फिर भी आप पीडीएफ डाउनलोड करना मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं। तो सिंपली मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उस लिंक पे आप सिंपली जाएंगे और इसके बाद में ऐसे आपको सामने ऐसा खुल जाएगा फेस वेबसाइट का। आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना होगा एंड ऑप्शन मिलेगा खान सर पीडीएफ नोट सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आपको ढूंढना होगा फाउंडेशन बैच पीडीएफ नोट सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में आपको चूज करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जो ये है बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 का बैच है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद में एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं ये है चौथे नंबर पीडीएफ जो है आपका डाइजेस्टिक सिस्टम विद टेस्ट, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। उसी के पास में आपको आंसर की भी मिल जाएगा यहाँ पर देखने को 5वें नंबर पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है आपका टेस्ट। तो चलिए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये है यानी कि इससे पहला वाला पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 हमारा जो है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 100 से लेके 103 तक भी कर चुके हैं, फिर भी 100 दोबारा कर लेते हैं। तो 100 जो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा पाचक ग्रंथि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर, इससे मैंने पहले बताया है आपको कि जो थायराइड ग्रंथि जो होती है, एक चीज मैं आपको एक मार्कर ऑन कर लेता हूं कि मैंने मार्कर ऑन नहीं किया है। तो चलिए इसको मैं मार्कर ऑन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपकी पाई जाती है गले में, जो पाचक की क्रिया नहीं करती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि ब्रूनर्स ग्रंथियां कहां पाई जाती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां जो है वो छोटी आंत में पाई जाती है, यानी ड्यूडेनम में पाई जाती है, छोटी आंत के ड्यूडेनम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि आपको फिलअप करना है कि में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। कहां पर प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। तो मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च यानी मंड का पाचन होता है, बट प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। तो आपका 102 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है। तो एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, लेकिन दोबारा हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट किए तो सोचे कि इसको भी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 है कि मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है। मुख गुहा में लार का पीएच मान कितना होता है। तो 6.8 होता है। अगर आपका लार का पीएच मान यानी कि अगर मुख में आपके लार का पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाता है तो आपके दांत जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। तो कभी भी अगर पीएच मान होता है 5.5 तो वहां से सड़ने लगते हैं। तो 6.8 जो आपका पीएच ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। तो कौन है। तो उसे है टाइलिन कह सकते हैं या एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 106 है, फिलअप करने हैं कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम
कोई एंजाइम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। कहां पर नहीं है ये आपको बताने हैं। तो कहां पर नहीं है, तो है आपका छोटी आंत में। तो आपका राइट आंसर, सॉरी छोटी आंत नहीं होगा, इसको अमाशय में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका अमाशय में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन, अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो कौन सा एंजाइम तोड़ता है दूध को। देखिए दूध को आपका जो होता है उसको दही बनाने का काम जो होता है वो होता है पेप्सिन का। तो दही में यानी कि दूध में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसको ये पेप्सिन तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, यानी कि 107 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है। तो ये भी आपका पेप्सिन ही होगा। सेम क्वेश्चन है आपका, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें चीजें आप ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे कि यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। देखिए जो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो आपका लीवर नहीं होता है, वो लीवर नहीं करता है। वो करता है कौन, वो करता है आपका छोटी आंत में होता है, बट इसका काम होता है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय का काम होता है, ना कि लीवर का काम होता है। तो यही आपका इसके ऑप्शन में गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है पित्त रस कहां से स्रावित होता है। पित्त रस कहां से स्रावित होता है, तो वह है लीवर से, यानी यकृत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहां पर संचित होता है। तो वो पित्ताशय में संचित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा पित्ताशय, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो दिया कि पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 से 8.4 होता है, तो बिल्कुल ये सही है। प्रतिदिन आपका 600 ml या 1 लीटर तक बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, पित्त के पास कोई अपना एंजाइम नहीं होता, तो ये भी आपका सही है। यानी एक बचता है कि ये वसा का पायसीकरण नहीं करता है, ये वसा का पायसीकरण नहीं करता है। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये वसा का पायसीकरण ही करता है, इसलिए इस प्रक्रिया को यानी कि जो आपका पित्त का प्रक्रिया होता है उसको पायसीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं, इसलिए पायसीकरण करता है। इसमें बोला गया है कि नहीं करता है, तो यही आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें पूछा गया नहीं का, तो नहीं का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है। क्या पित्त रस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पित्त रस में देखिए जल पाया जाता है, पित्त वर्णक पाए जाते हैं जिससे उसका रंग पीला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलेंगे कि इनमें से सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 पर आते हैं कि निम्न में से किसमें बिलरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। कहां पर बिलरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, तो वो पित्त रस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पित्त रस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है यह आपको बताना है। इसके बाद में है कि पहला है कि अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन का निर्माण करना और उसको संचित करना, बिल्कुल ये यकृत का कार्य है। तो ये तो आपका सही है, मतलब ये सही होने का मतलब है कि यकृत का कार्य है। तो चलिए और अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि और में ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो बी जो ऑप्शन है कि विषैली अमोनिया को यूरिया में बदलता है। बिल्कुल आपका जो जैसे कि मूत्राशय होता है, यानी कि जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है वहां पर अगर अमोनिया की मात्रा ज्यादा रह जाए तो आपका वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि यकृत जो करता है वो अमोनिया को यूरिया में चेंज करके रखता है। यूरिया उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता जितना कि अमोनिया होता है, तो ये भी सही हो जाता है आपका। इसके बाद में एक चीज में दिया है कि वयस्क में आरबीसी का निर्माण करना। वयस्क में आरबीसी का निर्माण, देखिए ये अगर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी हमें इसमें बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद में है कि फिनरोजेन और हिपेरिन का निर्माण करना, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके एक चीज दिया गया है कि वयस्क में आरबीसी का निर्माण करना। तो अगर कोई बंदा वयस्क है तो उसमें यकृत के द्वारा आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। अगर यही वयस्क के स्थान पे, यहाँ वयस्क के स्थान पे अगर भ्रूण दिया होता, भ्रूण मतलब बेबी, बच्चा, जिसे इम्ब्राय बोलते हैं इंग्लिश में, यानी जो पेट में बच्चा होता है
उसको जो होता है उसका आरबीसी का निर्माण जो होता है वो यकृत के माध्यम से होता है। तो अगर यहाँ पर वयस्क के स्थान पे अगर भ्रूण दिया होता या एम्ब्रॉय दिया होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको एक फंसाने के लिए यहाँ पर वयस्क दे दिया है, तो वयस्क में आरबीसी का निर्माण नहीं करता है। वो आपसे यही बताना था कि कौन निर्माण नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति से संबंधित में गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प चुनना है। तो पित्ताशय जो हमारा होता है, पहला है कि पित्ताशय जो होता है वो हमारा एक नाशपाती की तरह होता है। तो बिल्कुल हमारा जो पित्ताशय होता है, आप इमेज देख सकते हैं, पित्ताशय जो होता है वो नाशपाती की तरह होता है। अमाशय, इससे पहले वाले जो पार्ट हम लोगों ने किया, नहीं पार्ट 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक, वहां पर मैं ये क्वेश्चन आया था कि अमाशय का जो आकार होता है यानी अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार का होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमाशय जो होता है जे आकार का होता है। तो ये भी सही है। इसके बाद में है ड्यूडेनम की, यानी कि ड्यूडेनम मतलब कि छोटी आंत का पहला पार्ट जो होता है ड्यूडेनम, उसका आकार कैसा होता है। तो उसका आकार इसमें दिया है सी के आकार का, बट नहीं, उसका आकार यू के आकार का होता है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाता है। इसमें दिया है कि ड्यूडेनम सी का आकार का होता है, नहीं, ड्यूडेनम यू के आकार का होता है। यकृत जो होता है एल के आकार का होता है। तो इसका 116 का जो है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है। कौन सा असत्य है यह आपको बताना है। तो पहला है कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने बताया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय नहीं लीवर होता है, यानी यकृत होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। तो बिल्कुल ये असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका और देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यही आपका असत्य हो जाता है। तो 117 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में बी ऑप्शन में भी एक चीज दिया है कि यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल, अगर ये पूछता कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तब उसका नाम आता है अग्नाशय का, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहां पाया जाता है। तो वो कहां पाया जाता है, तो वह अग्नाशय में पाया जाता है। कहां पर, अग्नाशय में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग, भागा लिखा गया है मतलब भाग, अंतःस्रावी भाग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। तो इसमें दिया है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका एंड दिया है गामा कोशिका। तो इसका जो है देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसका भी जो आंसर है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का आंसर है कि अल्फा या बीटा या गामा कोशिका में पाया जाता है। तो आप इसका खुद आप कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, ताकि ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन है ये अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए कोई भी इसका ठीक नहीं पढ़ पा रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दोबारा वही सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिका और उससे स्रावित हार्मोन्स के संदर्भ में सही मिलान को चुनिए। देखिए एक चीज इसमें पहले ही बोल रहा था कि पाया जाता है, इसमें अल्फा बीटा गामा का अगर हम 3 भी ऑप्शन दिए हैं, इसके में दिया है कि इनमें से कोई नहीं, फिर नीचे ऑप्शन आपको मिलाने हैं, उसमें देख लीजिए ये भी बता रहा है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें कौन सा संदर्भ में मिलान को सही है ये आपको बताना है। तो आपको मिलान करना है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए अल्फा जो कोशिका होता है, अल्फा जो कोशिका होता है वो ग्लूकान होता है, उत्सर्जित करता है, सही है, स्रावित करता है। अल्फा कोशिका ग्लूकान नामक हार्मोन को स्रावित करता है, बिल्कुल सही है। बीटा जो कोशिका होते हैं वो इंसुलिन का होता है, स्रावित करता है। एंड डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन का निर्माण करता है, यानी कि इसमें से सभी के सभी सही हैं। हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं कि अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में बदलता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में बदलता है तो कौन, तो है इंसुलिन हार्मोन बदलता है। क्यों बदलता है, इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है। जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है,
जाना जाता है ग्लाइकोजोन को। किसको? ग्लाइकोजोन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? कौन बदलता है? तो वह है ग्लूकागन। कौन? ग्लूकागन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 124 कि इंसुलिन की कमी से नामक रोग हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा नामक रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये नॉर्मल पर्सन को आपको पता ही होना चाहिए कि इंसुलिन की अगर आपके शरीर में कमी होती है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज मतलब मधुमेह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें दिया है मधुमेह। मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि अग्नाशयी रस यानी कि अग्नाशय का जो रस होता है जिसे बोलते हैं अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन आ सकते हैं? कौन सा आ सकता है? देखिए अग्नाशयी रस पहली बात मैं बता दूं क्षारीय होता है। देखिए इसमें आपको ज्यादा ऑप्शन देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, अगर एक चीज अपोजिट दिया है तो मतलब किसी किसी एक में तो कोई ना कोई एक सही होगा और एक गलत हो जाएगा। इसमें पहले कहा कि ये क्षारीय होता है, फिर नीचे आपसे कह रहा है कि अम्लीय होता है। बस आपको सिंपली इसका आंसर पता करने के लिए आपको जानना है कि अग्नाशय रस क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। तो क्षारीय जो रस होता है यानी कि जो अग्नाशय का रस होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होता है बिल्कुल सही है। आपको असत्य बताने हैं तो असत्य आपका बी हो जाएगा। यह अम्लीय होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन है? पाचक एंजाइम कौन है अग्नाशयी रस? देखिए आपको सिंपली जानना है अग्नाशय रस जो होता है यानी कि जो अग्नाशय से यानी पैंक्रियाज से तीन टाइप के रस निकलते हैं। रस का मतलब होता है आप एंजाइम कह सकते हैं। तीन टाइप के एंजाइम निकलते हैं। जो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को बचाना। सिम एमाइलेज होता है एंड लाइपेज, ये तीनों के तीनों निकलते हैं आपके पैंक्रियाज से। तो इनमें से सभी जो हो जाएंगे, सभी के सभी जो हैं ये पैंक्रियाज से ही निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि अग्नाशयी एंजाइम यानी कि अग्नाशय का एंजाइम और उसके कार्य का गलत मिलान चुनें। गलत मिलान आपको चुनने हैं। तो देखिए अभी सेम क्वेश्चन को मैंने बताया था कि तीनों के तीनों, अब इसमें से क्या गलत हो सकता है देख सकते हैं। देखिए मैंने बताया था कि ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचक करता है जो अग्नाशय से निकलता है। एन देखिए हमें लिखा है एमाइल, एमाइल नहीं होना चाहिए, पर होना चाहिए एमाइलेज। ये मिस्टेक हुआ है मतलब लिखने में, यहाँ पर होना चाहिए एमाइलेज, क्योंकि जो अग्नाशय से रस निकलता है वो एमाइल नहीं होता, वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज के काम होता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका पाचन करना होता है एमाइलेज के काम। एंड लाइपेज का जो काम होता है उसका काम होता है वसा का पाचन करना। तो देख सकते हैं तीनों के तीनों इसमें सही हैं। तो इसमें से बताना है कि गलत कौन से हैं। तीनों तो सही है, गलत तो कोई नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? तो देखिए सबसे पहले है इरप्सिन। इसे पहले वाले भी मैंने बताया था कि इरप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इरप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ निकलता है? छोटी आंत में निकलता है। ट्रिप्सिन जो है ये पैंक्रियाज से एंजाइम निकलता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। एंड पेप्सिन जो है ये आपके अमाशय यानी कि पेट से आपके जठर रस से निकलता है। पेप्सिन जो आपके दूध को दही में चेंज कर देता है, दूध को दही में चेंज कर देता है, यानी कि आपके दूध में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को वो दही में चेंज करने का मतलब है कि आपके प्रोटीन को वो पचाता है। तो मतलब पेप्सिन भी आपके प्रोटीन को पचाने का काम करता है। बचा एक लाइपेज, बचा एक लाइपेज, यही आपका क्या होगा? ये आपका प्रोटीन पाचक नहीं है लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? एमाइलोलाइटिक एंजाइम कौन नहीं है? देखिए एमाइलोलाइटिक एंजाइम होते क्या है? एमाइलोलाइटिक एंजाइम वो होते हैं जो स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं। शर्करा मतलब चीनी में चेंज कर देते हैं। अगर स्टार्च को शर्करा में बदल देना वही होते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम। बस इसमें देख सकते हैं ये माल्टेज जो होता है ये भी आपका यूज होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठे के लिए। एंड लैक्टोज भी मीठे के लिए होता है। एंड सुक्रेज भी मीठे के लिए होता है। इरप्सिन चलिए मान लेते हैं प्रोटीन के लिए होता है। बट इसमें कोई डिसाइड नहीं है कि एमाइलोटिक एंजाइम कौन से हैं इसमें से। तो ये सिंपली आप समझ लीजिए कि अगर कभी मान ले एग्जाम में कुछ पूछे कोई मतलब कि ये जो क्वेश्चन है
किसी एग्जाम में आए नहीं हैं, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो ऐसे बिल्कुल नहीं पूछता। क्वेश्चन होता कि एमाइलेटिक एंजाइम जो हो ये क्या करते हैं, तो सिंपली आपके ऑप्शन में रहेगा कि वो स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो स्टार्च को शर्करा में बदलना ही काम होता है एमाइलेटिक एंजाइम का। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है कि मनुष्य में अंतिम पाचन कहां पर होता है। मनुष्य में अंतिम पाचन कहां होता है। देखिए स्टार्ट आपका होता है मुख गुहा से, यानी कि आपके मुख से होता है और स्टार्ट होता है। इसके बाद में आपके आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कि क्रम से जा रहा है तो 1 नंबर पे ये, तो 2 नंबर पे ये एंड 3 नंबर पे बड़ी आंत। तो बिल्कुल आपको बड़ी आंत को बिल्कुल नहीं लगाना है। बड़ी आंत का काम बिल्कुल खाने को पचाना नहीं होता है, यानी कि अंतिम पाचक बड़ी आंत को नहीं माना जाता है। बड़ी आंत का काम होता है केवल आपके पानी को सोखना, आपके पानी को सोखना और आपके शरीर में पहुंचाना बड़ी आंत का काम होता है। ये खाना पचाने का काम बिल्कुल नहीं करता है। ये पानी पचाएगा एंड उसमें उत्पन्न करेगा क्या, विटामिन बी का उत्पादन करता है बड़ी आंत। तो सबसे ज्यादा मैं बता दूं आपको, छोटी आंत में सबसे ज्यादा खाना पचने का कार्य होता है और लास्ट में छोटी आंत में ही आपका खाना पचता है। कहां पर, इलियम में पचता है। कहां पर, इलियम में। छोटी आंत का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं इलियम, उसमें पचता है। सबसे पहले होता है डेडुनम, फिर जो जुजेनम, इसके बाद में होता है इलियम। तो इलियम में आपका लास्ट में खाना पचता है। तो छोटी आंत में इलियम में पचता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं, उसको क्या कहते हैं। वो नलिका जो होती है उस नलिका को कहते हैं अग्नाशय नलिका, या कह सकते हैं अग्नाशयी नलिका या पैंक्रियाज नलिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां पर शुरू होता है। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहां पर शुरू होता है। देखिए इसमें एक ऑप्शन भी है मुख गुहा, यानी कि आपके मुख में नहीं, आपका वसा का पाचन मुख में नहीं होता, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसलिए आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो जो वसा का पाचन स्टार्ट होता है वो होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 है कि अमाशय रस में होता है। अमाशय रस में होता है। अमाशय रस का सिंपल अभिप्राय यह है कि आपके जठर रस से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। अमाशय रस का मतलब यह होता है कि आपका जो खाना पचाना काम होता है पेट का, वो कौन करता है, तो वो है जठर रस का काम होता है। तो इसलिए आपके जठर रस से कौन कौन से निकलते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है एंड रेनिन निकलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 134 है कि सक्सस इंटेरिकस नाम दिया गया। सक्सस इंटेरिकस नाम दिया गया किसके लिए, तो आंत के रस के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर में बी है आंत का रस, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित में गलत संबंध को चुने। निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुनना है आपको। तो गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला है कि लार ग्रंथि, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो एक लार ग्रंथि है। बिलिरुबिन जो पित्त से निकलती है, बिल्कुल ये भी सही है। वसा का पाचन जो होता है वो लाइपेज करता है, ये भी सही है। अब बचता है लास्ट का ऑप्शन जो है आपका स्टार्च का जल अपघटन पेप्सिन, बिल्कुल गलत। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, ना कि आपके स्टार्च को कुछ भी करना। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो गए, यानी कि राइट आंसर भी आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया में आपका लीवर प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यकृत, लीवर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 137 क्वेश्चन नंबर है कि कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित हैं। जो कुफर कोशिकाएं हैं वो आपके लीवर से संबंधित है, यानी यकृत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है कि जब मनुष्यों में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए वसा जो होता है वो आपका वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही है।
प्रोटीन आपका एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है, किसके माध्यम से, ट्रिप्सिन के माध्यम से। एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज में चेंज हो जाता है। बट सेलुलोज जो होते हैं वो ग्लूकोज में चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो सेलुलोज को पचा ही नहीं पाता। सेलुलोज मतलब पेड़ की छाले या कपड़े कह सकते हैं, सेलुलोज हैं जो भी ग्लूकोज में चेंज नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन कथन आ सकते हैं, कौन से कथन आ सकते हैं। तो इसमें एक चीज है कि यह एक अजैविक पदार्थ है। तो भोजन जो होता है जैविक पदार्थ होता है, ना कि अजैविक होता है, तो इसीलिए आपका ए ही आ सकते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है, यह क्या मतलब, ये किसके कारण होता है कि जब हम स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, जब भी हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारा माइंड देखते ही उसमें एक हार्मोन्स को जनरेट करता है, जिससे हमें उसे अच्छा लगने लगता है। तो ठीक है, आपका राइट आंसर भी 140 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 पर आ जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अंतः ग्रहण, यानी कि खाना को ग्रहण करना, अंतः अंदर ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि मानव में पित्त का स्राव होता है, मानव में पित्त का स्राव आपके लीवर में होता है। लीवर के मतलब, लीवर में होने का मतलब होता है कि लीवर से होता है, तो पित्त का स्राव जो होता है वो लीवर से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 143 है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को कौन सा गति कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, उसे कहते हैं क्रमाकुचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा क्रमाकुचन, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है क्वेश्चन नंबर 144 है बाइल का स्रोत होता है, बाइल का स्रोत क्या होता है, तो वह पित्ताशय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है। देखिए, आहार नली मुख गुहिका यानी मुख हमारा आहार नली का भाग है। पित्ताशय ये भी खाना पचाने में काम आता है, इसलिए भी आहार नली का भाग होगा। एंड बड़ी आ तो ऑलरेडी ये आप समझते ही हैं कि आहार नली का भाग है। एक बचता है वायु कोशिका, ये बिल्कुल ये आहार नली का भाग नहीं है। वायु कोशिका हमारा कहाँ पाया जाता है, फेफड़े में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आहार नली का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 है आपका कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। लंबी आंत किसकी होती है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है लोमड़ी, बाघ, कुत्ता एंड खरगोश। सबसे पहले आप सिंपली समझ सकते हैं कि देखिए, आंत उन्हीं की बड़ी होती है जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं उनकी आंत बड़ी होती है, आपको जानना है। और आपको शरीर पर भी डिपेंड करता है कि उसका शरीर का साइज कितना है। तो देखिए, लोमड़ी के जो साइज होते हैं, लोमड़ी जो होता है वो सर्वाहारी होता है, वो शाकाहारी भी भोजन करता है, मांसाहारी भी है। बट बाघ जो होता है वो मांसाहारी होता है, लेकिन बाघ का जो होता है आंत वो सबसे बड़ा होता है इन सब में। कुत्ता एंड खरगोश एंड लोमड़ी की अपेक्षा बाघ का ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि लार में एंजाइम होता है, लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम है लिगेज, प्रोटीएज एंड एमाइलेज एंड लाइपेज। बिल्कुल नहीं, ये जो होते हैं एमाइलेज की मैं बात करूं तो एमाइलेज आपका होता है छोटी आंत में यानी पैंक्रियाज के माध्यम से, एंड लाइपेज भी पैंक्रियाज के माध्यम से होता है। एंड ये लिगेज तो कुछ होता ही नहीं है, प्रोटीज भी होता है, प्रोटीन की भी आपका छोटी आंत में ही होता है। लार में एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो लार के जो एंजाइम है वो है आपका टाइलिन है, डाइस्टेज है, म्यूलिन है, ये सब चीजें आपके हैं जो लार के एंजाइम है। तो अगर ये ऑप्शन होते हैं टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, तो हम बिल्कुल लगाते हैं इसको। बट ये इसका भाग नहीं है, तो इसमें से कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता आपका। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम हो जाता है। यानी आपके मुंह का पीएच मान यानी कि आपके मुख का पीएच मान अगर कितना हो जाए तो आपके दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाता है। तो होता है 5.5। पीएच मान से कम होगा तो आपका
दांत सड़ने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। देखिए बताया कि एंजाइम जो टाइलिन एंजाइम होता है वो कहां पर पाया जाता है, तो टाइलिन अभी मैंने पहले ही बताया, टाइलिन पाया जाता है आपके लार में खाना को पचाने के लिए। और लार में लाइस। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 150 है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहते हैं। जैसे मान लिया आप कुक हैं और आपके कुक का खाना टेस्ट करने के लिए जो बंदे आते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उसे बोला जाता है रसभेदी अभिग्राहक। क्या बोलते हैं, रसभेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 151 है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 152 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। देखिए माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेस ये आपके छोटी आंत में ही स्रावित होते हैं, बट ये अग्नाशय द्वारा नहीं होते हैं। ये ट्रिप्सिन इसमें है जो प्रोटीन को बचाता है, वो होता है आपके अग्नाशय द्वारा है। तो 152 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है कि पित्त के कार्य को कहा जाता है। पित्त के कार्य को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, तो आपका होता है पाइसीकरण। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि पित्त के कार्य, जो पित्त का कार्य होता है वो पाइसीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 154 है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। मानव शरीर में निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर थायराइड है, यकृत एंड प्लीहा एंड अग्नाशय है। देखिए यकृत जो होता है सबसे बड़ा होता है। यकृत के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका अग्नाशय का नाम, बट हमें सबसे बड़ा बताना है तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका, सॉरी ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 155 है कि अग्नाशयी रस में मौजूद, इसके बाद में आपको भरना है, एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है, जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है तो वह ट्रिप्सिन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत, तो आपका लीवर यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 पर आते हैं। देख सकते हैं एक चीज में आपको बताया नहीं, तो ये है वेबसाइट जहां से आप खान सर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 157 है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की जो भूमिका होती है वो होता है वसा का पाचन करना। ऑप्शन नंबर डी है आपका वसा का पाचन करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है कि निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है ग्लूकोज, वसा, क्षार एंड प्रोटीन। कौन से हैं, तो प्रोटीन हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर चलिए लेते हैं 159 पे कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है, तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 160 पे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। तो देखिए पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका छोटी आंत है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 पर आ जाते हैं कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। भोजन की पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। सबसे पहला है कि रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपके पेट में यानी कि आपके छोटी आंत बड़ी आंत में एक रासायनिक ऊर्जा यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है, जिससे क्या निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा,
या प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन? तो बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्योंकि जो खाना पचने का काम होता है वो एंजाइम के माध्यम से होता है, और एंजाइम एक तरीके से रासायनिक ही है। तो रासायनिक ऊर्जा से आपको उष्मा ऊर्जा प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 पर आते हैं। 162 है कि एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन क्या है? एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन से क्या चीजें होती हैं? तो देखिए, अगर कोई भी एक जानवर है, एक जाति का जानवर है, तो उस अगर वो फेरोमोन का निस्तारित करता है तो केवल उसी जानवर पे ही उसका असर होगा, दूसरे जानवर पर नहीं होगा। तो इसमें दिया गया है कि एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ही आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है कि को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी, देख सकते हैं, चीज लिखा है, शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आपको ऐसे पढ़ना है, लंबी तो एक साथ पढ़ना है, छोटी आंत तो आपको समझ जाना चाहिए कि लंबी होनी चाहिए। क्या लंबी? आपकी छोटी आंत लंबी होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य है। तो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को आपको पता होगा कि प्रोटीन एक ही बार नहीं पचता है। प्रोटीन पचाने के लिए सबसे पहले तो आपके आमाशय में प्रोटीन पचता है, इसके बाद में इरप्सिन के माध्यम से छोटी आंत में पचता है, फिर इसके अंदर आपका जो पैंक्रियाज होता है उसके द्वारा भी एंजाइम छोड़ा जाता है आपके प्रोटीन को पचाने के लिए। तो काफी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो मतलब कि जो जल्दी नहीं पचता है। उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। सबसे लेट जो पचने का काम होता है वो होता है प्रोटीन का। तो हम चलेंगे इसमें प्रोटीन की ऑप्शन पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 है कि मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? देखिए, काफी ज्यादा फेमस है मछली का तेल। तो इससे क्या मिलता है हमें? तो मछली के तेल से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो वह है ग्रसनी। ऑप्शन नंबर डी ग्रसनी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 पर आते हैं। क्वेश्चन 166 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 167 कि यकृत का कार्य क्या होता है? तो यकृत का कार्य आपको बताना है। यकृत क्या काम करता है? तो यकृत आपका पाचन का काम भी करता है। इसमें ऑप्शन भी है, देखिए इसमें ऑप्शन है श्वसन का, उत्सर्जन का एंड परिसंचरण का। तो इसमें तीनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन यकृत का काम जो होता है वो पाचन का भी कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला में देख सकते हैं, केला में विटामिन ए भी पाया जाता है एंड विटामिन सी भी पाया जाता है एंड विटामिन बी भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो है विटामिन B6 यानी विटामिन बी पाया जाता है। अगर ऑप्शन विटामिन B6 की अगर बात आए तो B6 सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 169 कि मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है कहां पर? तो गर्भाशय। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो आपका खून का बहना बंद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। और सबसे पहले ये रोग किसके हुआ था? इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम था जिसको सबसे पहले ये रोग हुआ था, जिसकी उनकी मृत्यु हो गई थी खून के ना रुकने से? क्वेश्चन नंबर है 171 है कि गले में छल्ले मौजूद होते हैं, किसके मौजूद होते हैं? देखिए इसमें है जोड़। तो जानते हैं आपके गले में जोड़ भी होते हैं, गले में जोड़ के छल्ले मौजूद होते हैं, बट ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसमें एक और ऑप्शन है उपास्थि। उपास्थि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज वो होते हैं जो आपके हड्डी होते हैं,
हड्डी का नाजुक जो होता है, देखिए अगर कोई हड्डी आपके मुलायम हड्डी जो हो उसे बोलते हैं उपास्थि कार्टिलेज। तो आपका जो गला होता है वो कार्टिलेज का बना होता है यानी उपास्थि का बना होता है। तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो प्रोटीन की अगर कमी आपके अंदर होती है तो उसका बीमारी का नाम है क्वासी, उस बीमारी का नाम है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर ऑप्शन मतलब कि जो है ऑप्शन नंबर जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है क्वासियोरकर, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 173 है कि लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, कौन सा एंजाइम होता है। देखिए इसमें है ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन एंड एमाइलेज। ट्रिप्सिन पैंक्रियाज से, पेप्सिन अमाशय से, लाइपेज आपके लाइपेज जो होता है आपका वो भी आपका अमाशय सॉरी आंत से, इसे एमाइलेज भी आपका पैंक्रियाज से ही होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके हैं कोई ऑप्शन नहीं है जो लार ग्रंथि से संबंधित हो। लार ग्रंथि से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हैं लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज एंड म्यूलिन। ये चार के चार जो होते हैं जो लार ग्रंथि से निकलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 174 पर आ जाते हैं कि रक्त अस्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। रक्त अस्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्रोत है। मानव पाचन तंत्र जो होता है वो यकृत जो होता है वो आपका पित्त रस का स्रोत है, क्योंकि यकृत से ही पित्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 176 है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो सबसे ज्यादा जो पचने का कार्य होता है वो होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 177 है। 177 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है एंजाइम है। एंजाइम क्या चीज है। देखिए इसमें से कौन कौन सा एंजाइम है आपको बताना है। तो वसा जो होता है वसा एक एंजाइम नहीं है। आरएनए ये भी एक एंजाइम नहीं है। एंड प्रोटीन भी एंजाइम नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन भी है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो है जाइमेज है। ऑप्शन नंबर ए जाइमेज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है कि पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। उपस्थिति का लक्षण क्या है। देखिए जो आपके पेयजल यानी कि जल होता है उसमें कोलीफॉर्म की उपस्थिति का मतलब ये होता है कि आपका पानी क्या हो गया, दूषित हो गया है, पानी का प्रदूषण से संबंधित है। बट ऑप्शन नहीं है पानी का प्रदूषण यानी कि पानी का प्रदूषण ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। इसमें है फ्लोराइड एंड फास्फोरस एंड मानो अपशिष्ट। बट इसमें एक ऑप्शन है पानी स्रोत का खारापन, तो इसको भी ऑप्शन में ले सकते हैं। बट जो रिजेक्ट आंसर होगा वो होगा पानी का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 181 है कि जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो वह एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। मौजूद रस में क्या शामिल होता है। तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो वह है यूरिया का। ऑप्शन नंबर बी होगा यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है हमारा दंत बल्क यानी कि इनामेल बना होता है किससे बना होता है। आपको पता होगा कि इनामेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है इनामेल। तो किससे बना होता है। तो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो लिपिड का पाचन लाइपेज के माध्यम से होता है, लाइपेज से होता है। एंड पित्त अम्ल से भी होता है लिपिड का पाचन। तो दोनों से होता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं है कि केवल एक और दो सही, अगर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि केवल एक और दो सही हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, ये है वेबसाइट जहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे एंड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे फ्री में सभी के सभी देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 186 है कि दांत का एनामेल किससे बना होता है। देखिए सेम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट हो रहा है कि दांत का एनामेल किससे बना होता है, तो कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें है सल्फेट नहीं, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 187 कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है ये आपको बताना है। देखिए ट्रिप्सिन, टाइलिन एंड पेप्सिन ये सब पाचक एंजाइम है, बट जो गैस्ट्रीन है वो पंचायत यानी कि पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताने हैं। तो शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रिया से है, बिल्कुल सही है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण नहीं, ये गलत है। देख सकते हैं ये बिल्कुल गलत है। उपापचय और अपचय दोनों ये भी बिल्कुल सही हो सकते हैं, बट इसमें से केवल पहला जो एकदम एग्जैक्ट है आपका, तो पहला ही ऑप्शन जाएगा, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा केवल एक सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 189 है, जिसमें आपको कथन दिए गए हैं दो, उसमें से आपको आंसर बताने हैं। क्वेश्चन है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल, यहाँ पर लिखा है क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत का मतलब होता है इलियम, इलियम का मतलब है छोटी आंत। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल इलियम में होता है, नहीं। हमारे प्रोटीन का पाचन देखिए इसमें केवल लिखा है केवल, अगर केवल नहीं लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होता, बट इसमें लिख दिया है कि केवल, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन हमारा अमाशय में भी होता है एंड इलियम में भी होता है। तो इसलिए आपका कथन जो होगा ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है कथन। इसके बाद दूसरा कथन आ रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का इलियम में छोड़ा जाता है, बिल्कुल इलियम में छोड़ा जाता है ट्रिप्सिन को। तो ये भी आपका ये सही है और ये गलत है, यानी कि ए सही है एंड आर ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है कि शरीर के किस भाग में पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो होता है कि यकृत में। ऑप्शन नंबर आपका डी यकृत राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 191 है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो वो कौन सा है, तो है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और संद्रावित होता है। कौन संग्रहित होता है ये आपको बताना है, तो होता है पित्त में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्त। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 193, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वह है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 194 है। क्वेश्चन नंबर 194 है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, इंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी में है इंडोस्कोप, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 195 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो स्टार्ट होती है आपके मुख से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो एसिड है HCl, HCl का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन दिया है इसमें HCl राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 197 है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है, तो वह है पेप्सिन। दूध को जो प्रोटीन में चेंज कर देता है, यानी कि दूध को पचाता है, तो वह है पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें प्रोटीन की बात नहीं हो रही है कि प्रोटीन को पचाने का काम किसका होता है, तो प्रोटीन का पचाने का काम ट्रिप्सिन का भी होता है एंड इरक्सिन का भी होता है, बट इसमें दूध के प्रोटीन की बात हो रही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा जठर रस से जो निकलता है पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है,
तो किससे, तो कैलोरी से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलोरी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में 190 यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है टाइलिन, तो टाइलिन जो होता है लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा अंग है, तो वह है लीवर, जिगर जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिगर दिया है इसमें तो जिगर ही लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 201 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन सा आहार है जो आपके ऊतकों को वृद्धि प्रदान करता है, तो वह है पनीर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पनीर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये इस वेबसाइट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 203 है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह है लीवर, यकृत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी में है वॉइस बॉक्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है कि पित्त यानी कि बाइल जमा होता है तो वो पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206 है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पहला है यकृत। यकृत बिल्कुल है, वसा को पचाने के लिए ये पित्त रस का निर्माण करता है। हृदय की अगर बात आए तो हृदय ये बिल्कुल नहीं है, हृदय पंप करने काम करता है ब्लड को, ना कि पाचन में काम करता है, इसलिए बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। बताया जा रहा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो वो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करना। प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करना। एक चीज मैं बता दूं, प्रोटीन को पेप्टोन भी कहते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन भी कहते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में आ सकता है कि पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करना भी ट्रिप्सिन का काम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करना, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं। किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं, तो वह है मछली, तो ऑप्शन नंबर होगा ए मछली, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो वो होता है कोलोन में। कोलोन में होता है जिसे हिंदी में कहते हैं बृहदांत्र। क्या बोलते हैं, बृहदांत्र। ऑप्शन नंबर होगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं, कोलोन जो होता है वो बीच का हिस्सा होता है। सबसे पहले होता है सीकम, फिर कोलोन, एन होता है रेक्टम। तो जो होता है कोलोन वही होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोन। क्वेश्चन नंबर 210 है कि ड्यूडेनम का भाग है, यानी कि ड्यूडेनम किसका भाग है, तो ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है। ये छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, पहला होता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम एंड इलियम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 211 मानव शरीर में क्षुद्रांत, इसको पढ़िए इलियम। मानव शरीर में, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं इसको, हिंदी थोड़ा कठिन है, तो मानव शरीर में इलियम के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। देखिए इसमें लंबाई आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा लंबा होता है, इसके बाद कौन सा होता है, ये आपको बताना है। लंबाई इसमें ध्यान रखिएगा, आपको इसमें लंबाई पूछा जा रहा है, तो लंबाई में सबसे जो ज्यादा होता है वो होता है आपका इलियम का होता है। वो इलियम को हिंदी में भी कहते हैं शेषांत्र। क्या बोलते हैं, शेषांत्र बोलते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर चलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। सबसे पहले क्या होगा, इलियम होगा।
इलियम के बाद में आता है जेजुनम, इसके बाद में होगा ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी। यहाँ पर ग्रहण लिखा है ना, बट यहाँ पर ग्रहणी होना चाहिए क्योंकि ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 212, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन होने वाला है इंड। तो क्वेश्चन नंबर 212 है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गूदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो मुंह से लेकर अगर गूदा तक की बात किया जाए तो वो होता है 9 मीटर का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 9 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस टेस्ट में टोटल यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो 212 क्वेश्चन में कवर किए गए हैं। और इन 212 क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली इसको देख सकते हैं। चलिए हम आपके और कोई जानकारी देते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं ये है वेबसाइट, आप इसको गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च कीजिएगा। यहाँ से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, चाहे वो फाउंडेशन बैच का हो चाहे वो टारगेट बैच का हो, पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां से प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा ले, ताकि जैसे ही मैं कोई अगला टेस्ट या कोई अदर कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं पोस्ट करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।